गौतम बुद्ध कहते हैं, घर का मुखिया बनना आसान नहीं है। उसकी हालात उस टीन की छत जैसे होती है, जो बारिश, तूफान और ओलों की मार खुद झेलता है। लेकिन उसके नीचे रहने वाले कहते हैं, ये आवाज बहुत करता है और गर्म भी जल्दी हो जाता है। दोस्तों, इसे समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। दोस्तों, ये कहानी एक लड़के की है, एक साधारण से इंसान की है, जो हर रोज अपने परिवार के लिए टीन की छत बन जाता था। वो सुबह सबसे पहले उठता, चाय बनाता, बच्चों को स्कूल भेजता, फिर बारिश में भीगते हुए काम पर निकल जाता, क्योंकि उसे पता था अगर वो नहीं गया तो घर की छत कमजोर पड़ जाएगी। दफ्तर में अपने मालिक की बातें ओलों की तरह गिरती थी। रिपोर्ट कहाँ है? काम ठीक से क्यों नहीं हुआ? लेकिन वह लड़का चुप रहा था, क्योंकि उसे पता था वो जवाब देगा तो तूफान घर तक पहुंच जाएगा। तूफान घर तक पहुंच जाएगा। घर लौटते ही शिकायतों की बारिश शुरू हो जाती। आपको हमारी परवाह नहीं, बच्चों के साथ वक्त नहीं बिताते, हर समय फोन में रहते हैं। पर किसी ने ये नहीं पूछा कि वो फोन किस लिए पकड़े रहता है। वो परिवार को चलाने के लिए अगले दिन की जद्दोजहद सोच रहा होता है। एक रात का तूफान था। बेटा, कहता है, पापा, ये छत इतनी आवाज क्यों करती है? वह मुस्कुराता है, बेटे के सिर पर हाथ रखता है और कहता है, बेटा, क्योंकि बेटा, अगर छत आवाज नहीं करेगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि बाहर कितनी बारिश हो रही है। उस एक बात में जिंदगी का सबसे बड़ा सबक छुपा हुआ था। जो आवाजें हमें परेशान करती हैं, वो ही हमारी सुरक्षा की निगरानी होती है। और सुबह होती है, फिर वो आदमी काम पर निकलता है। पीछे से पत्नी देखती है और आंखों में आंसू है। उसे अब समझ आया कि घर का मुखिया सिर्फ कमाने वाला नहीं होता है, वो दीवार है जो सबके दर्द को खुद पर झेल कर भी मुस्कुराता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, घर के मुखिया को दोष देना आसान है, क्योंकि उसकी आवाज ऊंची लगती है। पर कोई ये नहीं देखता कि वह आवाज हर तूफान के बीच परिवार को बचाने की चीख होती है। अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो दिन रात मेहनत करता है, कम बोलता है, पर सबकी चिंता करता है, तो आज उसे धन्यवाद जरूर कहना, क्योंकि वो ही उस टीन की छत की तरह है, जो शोर तो करता है पर सबको सुरक्षित रखता है। दोस्तों, हर घर की एक टीन की छत होती है, जिसे हम अक्सर सुनते हैं पर समझते नहीं हैं। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि भगवान बुद्ध की ये सीख हर घर तक पहुंच जाए। और कमेंट सेक्शन में लिखिए, नमो बुद्धाय, नमो।